जियान तुम हो, बाती तुम ही हो, आत्मा भी तुम हो। आवाज तुम हो, संगीत तुम हो, आवाज तुम हो, संगीत तुम हो। प्रभु आए हैं, आराधना को तेरी मन मंदिर कीजिए पवित्र, आराधना को तेरी। प्रिय भाइयों बहनों, आज के तमाम मतलबों के साथ साथ जिनके लिए मिस्सा बलिदान अर्पित है, मैं विशेष रूप से मेरी भांजी जैसलिन जोसेफ के लिए और साथ ही साथ रोजालिया के लिए विशेष प्रार्थना और मिस्सा बलिदान अर्पित करना चाहता हूं, जो आज अपना जन्म दिवस मनाते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह मिस्सा बलिदान योग्य रीति से अर्पित कर सके। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। पश्चाताप करने वाले हर पापी को प्रभु पापों की क्षमा देने को आया है तू प्रभु। कर दे दया प्रभु, कर दे दया प्रभु, कर दे दया प्रभु, कर दे दया प्रभु। दया निधान प्रभु कृपालु है प्रभु, पाप विमोचक है प्रभु। पापियों को बुलाने आया जग में करुणा से प्रभु। ख्रिस्त दया कर दे, ख्रिस्त दया कर दे। पश्चाताप करने वाले हर पापी को प्रभु पापों की क्षमा देने को आया है तो प्रभु। कर दे दया प्रभु, कर दे दया प्रभु, कर दे दया प्रभु, कर दे दया प्रभु।
परमेश्वर की महिमा, ओ परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की महिमा, ओ परमेश्वर की महिमा। तेरी प्रशंसा, तेरी पूजा, तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, ओ परमेश्वर की महिमा। यीशु मसीह तू सुत ईश्वर है, पलक में मैंने पाप लेती। सुन लो विनती हमारी सदा, सुन लो विनती हमारी सदा। परमेश्वर की महिमा, ओ परमेश्वर की महिमा। तू ही पावन, तू ही प्रभु है, पिता के दाहिने विराजमान। पावन आत्मा संग समाए, तेरी महिमा होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, ओ परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की महिमा, ओ परमेश्वर की महिमा। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी कृपा से हम तेरे दत्तक पुत्र पुत्रियां बनकर ज्योति की संतान कहलाते हैं। ऐसी कृपा कर कि हम ब्रह्म के अंधकार में ना पड़े, बल्कि सदा सत्य की ज्योति में निवास करें। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ राजाओं का दूसरा ग्रंथ, अध्याय 4, वचन संख्याएं 8 से 11, 14 से 16 तक। एलीशा किसी दिन सुनेम होकर जा रहे थे। वहां एक धनी महिला ने उससे अनुरोध किया कि वह उसके यहाँ भोजन करे। इसके बाद जब जब उसे वहाँ होकर जाना था तो वह उसके यहाँ भोजन करता था। उसने अपने पति से कहा, मुझे विश्वास है कि जो हमारे यहाँ भोजन करने आया करते हैं वह एक ईश्वर भक्त संत है। हम छत पर एक छोटा सा कमरा बनवाए, हम उसमें पलंग, मेज, कुर्सी और दीपक रख दे। जब वह हमारे यहाँ आएंगे तो उसमें विश्राम करेंगे। एलीशा किसी दिन आया और छत पर चढ़कर वहाँ सो गया। एलीशा ने कहा, मैं उस महिला के लिए क्या कर सकता हूँ? उसके नौकर गेहजी ने उत्तर दिया, उसके कोई पुत्र नहीं है और उसका पति बूढ़ा है। एलीशा ने कहा, उसे बुलाओ। उसने उसे बुलाया और वह द्वार पर खड़ी हो गई। तब एलीशा ने कहा, अगले वर्ष इसी समय तुम्हारी गोद में पुत्र होगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूँगा। प्रभु मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूँगा। हे प्रभु मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूँगा।
मैं पीढ़ी दर पीढ़ी तेरी सत्य प्रतिज्ञता घोषित करता रहूँगा। तूने कहा मेरी कृपा सदा ही बनी रहेगी, मेरी सत्य प्रतिज्ञता आकाश की तरह चिरस्थायी है। हे प्रभु मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूँगा। हे प्रभु मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूँगा। धन्य है वह प्रजा जो ऐसे राजा का स्वागत करती है, जो तेरे मुखमंडल की ज्योति में चलती है, जो तेरे नाम पर प्रतिदिन आनंद मनाती और तेरे न्याय पर गौरव करती है। हे प्रभु मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूँगा। हे प्रभु मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूँगा। हे प्रभु तू ही उसका बल और गौरव है, तेरी कृपा से हमारा सामर्थ्य बढ़ता है, क्योंकि प्रभु ही हमारी रक्षा करता है। इस्राएल का परम पावन ईश्वर हमारे राजा को संभालता है, संभालता है। हे प्रभु मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूँगा। हे प्रभु मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूँगा। हे प्रभु मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूँगा। दूसरा पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 6 वचन संख्या 3 से 4 और 8 से 11 तक। आप लोगों को यह शिक्षा मिली कि यीशु मसीह का जो बपतिस्मा हम सबों को मिला है वह उसकी मृत्यु का बपतिस्मा है। हम उनकी मृत्यु का बपतिस्मा ग्रहण कर उनके साथ इसलिए दफनाए गए हैं कि जिस तरह मसीह पिता के सामर्थ्य से मृतकों में से जी उठा है उसी तरह हम भी एक नया जीवन जिए। हमें विश्वास है कि यदि हम मसीह के साथ मर गए हैं तो हम उन्हीं के जीवन के भागी होंगे,
क्योंकि हम जानते हैं कि मसीह मृतकों में से जी उठकर फिर कभी नहीं मरेंगे। अब मृत्यु का उन पर कोई वश नहीं। वह पाप का हिसाब चुकाने के लिए एक बार मर गए और अब वह ईश्वर के लिए ही जीते हैं। आप लोग भी अपने को ऐसा ही समझिए, पाप के लिए मरा हुआ और यीशु मसीह में ईश्वर के लिए जीवित। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। नभ में तेरी महिमा, तू शासक है महान। महिमा तेरी सब गाते हैं, गूंज रहा ये जहां। हालेलुया हालेलुया स्तुति गाए हम, हालेलुया हालेलुया स्तुति गाए हम। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने 12 प्रेरितों से कहा, जो अपने पिता या अपनी माता को मुझसे अधिक प्यार करता है वह मेरे योग्य नहीं। जो अपने पुत्र या अपनी पुत्री को मुझसे अधिक प्यार करता है वह मेरे योग्य नहीं। जो अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण नहीं करता वह मेरे योग्य नहीं। जिसने अपना जीवन सुरक्षित रखा है वह उसे खो देगा, और जिसने मेरे कारण अपना जीवन खो दिया है वह उसे सुरक्षित रख सकेगा। जो तुम्हारा स्वागत करता है वह मेरा ही स्वागत करता है, और जो मेरा स्वागत करता है वह उसी का स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा है। जो नबी का इसलिए स्वागत करता है कि वह नबी है तो वह नबी का पुरस्कार पाएगा, और जो धर्मी का इसलिए स्वागत करता है कि वह धर्मी है वह धर्मी का पुरस्कार पाएगा। जो कोई इन छोटों में से किसी को एक प्याला ठंडा पानी भर इसलिए पिला दे कि वह मेरा शिष्य है, तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि वह अपने पुरस्कार से वंचित नहीं रहेगा। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, आज के जो पाठ हमारे लिए दिए गए हैं, तीनों पाठ, उसमें एक प्रमुख विषय जो है वो विषय है अतिथि सत्कार। अतिथि सत्कार। और जब हम प्रिय भाइयों और बहनों अतिथियों के सत्कार, हॉस्पिटैलिटी की बात करते हैं, तो खुद प्रभु का वचन कहता है कि जब मनुष्य ने अतिथियों के, अनजानों की सेवा सत्कार किया, अनजाने में ही उन्होंने ईश्वर के दूतों की सेवा सत्कार की है। और इस बात को हमें समझना है। आज के पहले पाठ में हम देखते हैं, हालांकि वहां पर उस महिला का नाम नहीं दिया गया है, सिर्फ इतना बताया गया है कि शुनेम की वो महिला थी, और जो नबी थे वह थे नबी एलीशा। और यह महिला ये धनी थी, लेकिन धनी होने के बाद भी शायद सामाजिक रूप से गरीब। वो मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो धनी तो जरूर थी, उसके पास एक बड़ा घर जरूर होगा जैसा कि पाठ में हमने देखा, और उसने तो
शायद छत पर, शायद फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर जो भी हो, वहाँ पर एक कमरा बनवाने के लिए कहा अपने पति से, जिसमें एक टेबल, मेज, दीपक, सब कुछ रखने के लिए कहा, ताकि नबी एलीशा वहाँ पर आराम कर सके। महिला तो अमीर थी, पर सामाजिक दृष्टि से वो इसलिए गरीब थी क्योंकि उसके पास कोई पुत्र नहीं था। और यह महिला नबी एलीशा की सेवा सत्कार करती रही। जब जब एलीशा शुनेम से होकर गुजरता था, वह उस घर जाकर ठहरता था। और फिर एक दिन एलीशा ने अपने दास से पूछा कि मैं इस परिवार के लिए क्या करूं। दास ने उसको बताया कि इस महिला का कोई पुत्र नहीं है। तब नबी एलीशा ने इस महिला को बुलाया और कहा कि देखो, तुमने जो मेरी ये सेवा की है, मैं तुमसे कह देता हूं, अगले बरस इसी समय तुम्हें एक पुत्र होगा। देखिए, अतिथि सत्कार का कितना सुंदर एक रिवॉर्ड, एक गिफ्ट। और यही बात हम आज के सुसमाचार में भी पाते हैं। यीशु यही कहते हैं कि जो तुम्हारा स्वागत करता है, जो प्रभु के चुने हुए लोगों का स्वागत करता है, प्रभु कहते हैं वो मेरा स्वागत करता है। और जो मेरा स्वागत करता है वो उसका स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा है। अगर कोई नबी का स्वागत करेगा तो वो नबी का पुरस्कार पाएगा। अगर वो धर्मी का स्वागत करेगा तो वो धर्मी का पुरस्कार पाएगा। अंत में तो प्रभु यह तक कह देते हैं कि अगर तुम में से कोई इन छोटों में से एक गिलास ठंडा पानी भी बस इसलिए पिला दे क्योंकि वो मेरा शिष्य है, तो वो पुरस्कार से वंचित नहीं रहेगा। प्रिय भाइयों और बहनों, ये बात बिल्कुल सही कही गई है। When we give to our guest what we have the best, this kind gesture is never ignored by God. सही है। जब हम हमारे अतिथियों के लिए और विशेषकर प्रभु के सेविकाएं करने वाले अतिथियों के लिए कुछ अच्छा करते हैं, उनका स्वागत करते हैं, तो हम प्रभु के उस वरदान से कभी वंचित नहीं रहेंगे। और प्रभु का वरदान क्या है? सबसे बड़ा वरदान जो प्रभु का है वह है स्वर्ग का राज्य। आज प्रिय भाइयों और बहनों, अपने आप से पूछिए, जब कोई अतिथि मेरे घर आता है, मेरा रवैया कैसे है? मुझे वह एक बोझ नहीं लगना चाहिए, पर मुझे यह समझना चाहिए शायद उसको और कोई स्थान नहीं था, ईश्वर ने उसे मेरे पास भेजा है, मैं उसकी सेवा शुश्रूषा करूं। प्रिय भाइयों बहनों, हमने संत मार्टिन ऑफ टूर्स, उसकी वो कहानी तो जरूर सुनी होगी। उस समय तो वो सिर्फ एक कैटेकुमेनेट था, वो तो पूर्ण रूप से ख्रिस्तीय भी नहीं बना था। और तब एक सोल्जर के रूप में जब वो जा रहा था, उसने देखा कि उस फ्रीजिंग कोल्ड में एक भिखारी कांप रहा था। और सेंट मार्टिन ने अपने क्लोक का, अपने कपड़े का आधा भाग काट कर उसे ओढ़ा दिया। रात को जब वह सो रहा था, उसने स्वप्न देखा कि वही आधा कपड़ा यीशु स्वयं पहनकर शिष्यों से बोल रहे थे कि इस दीक्षार्थी ने तो दीक्षार्थी रहते ही मुझे आधा कपड़ा पहना दिया। जी हाँ प्रिय भाइयों बहनों, हम अतिथियों का स्वागत करना है, क्योंकि जब हम वैसा करते हैं तब हम ईश्वर का स्वागत करते हैं। और इसी संदर्भ में आज का दूसरा पार्ट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पर हम समझ सकते हैं कि यीशु ने खुद हमारा स्वागत किया है। कैसे किया? उसका जवाब है बपतिस्मा संस्कार के द्वारा। आज के जो पत्र है, दूसरा पार्ट, रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र में संत पौलुस वही बोलते हैं कि हम लोग ने जिन लोगों को यीशु मसीह का बपतिस्मा मिला है, उस बपतिस्मा के द्वारा हम सब कोई मुक्त हुए हैं।
देखो ना, प्रभु ने कितने सुंदर रीति से हमारा स्वागत किया। हम एक अतिथि ही थे, हम एक अनजान व्यक्ति ही थे, लेकिन ईश्वर ने, यीशु ने हमें अपना बना लिया, वो बपतिस्मा संस्कार देकर। आज हम कोई अनजाने व्यक्ति नहीं हैं, आज कोई हम अतिथि नहीं हैं, हम घर के हैं। प्रभु ने हमें अपने घर का बनाया है, प्रभु ने हमें ख्रिस्तीय बनाया है, कैथोलिक बनाया है। यह है प्रभु ने जो हमें स्वागत किया है। और इसके बदले में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यही चाहते हैं कि हम भी उनका स्वागत करें। और इस विषय में दूसरे पाठ में एक और बात बहुत सुंदर रीति से कही गई है। उन्होंने कहा है, वहां पे पौलुस कहता है कि हर एक वह व्यक्ति जो पाप के लिए मरता है, वह यीशु के लिए जीवित रहता है। दूसरे शब्दों में, यदि हमको ईश्वर का स्वागत करना है, यदि हमको यीशु का स्वागत करना है, तो हमें पाप के लिए मरना है। हमारे गिरजाघरों में एक सुंदर सी जगह है, प्रायः वो चर्च के पीछे एक कोने में रहती है, और उस सुंदर जगह का नाम है कन्फेशनल। वह स्थान जहां पर आप और मैं पाप स्वीकार करने जाते हैं। इस स्थान की गरिमा को समझें। कई बार हमें पाप स्वीकार करने का भी मन नहीं होता, लेकिन पाप स्वीकार वह संस्कार है, जब जब हम इस पाप स्वीकार संस्कार को ग्रहण करते हैं, जब हम सच्चे दिल से पश्चाताप करते हैं, जब हम पाप के लिए मर जाते हैं, हर बार हम प्रभु का अपने जीवन में स्वागत करते हैं। प्रभु को अपने जीवन में हम बुलाते हैं। जो बात प्रभु ने कही, जो मेरा स्वागत करता है वह उसका स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा है। और जब हम पाप स्वीकार संस्कार ग्रहण करते हैं, तब हम यीशु का स्वागत करते हैं। आज जब हमें इस हॉस्पिटैलिटी के विषय में, थीम में ये सारे पाठ दिए गए हैं, हम अपना हृदय उदार बनाएं। हॉस्पिटैलिटी के लिए हम पीछे नहीं हटे। अपने अतिथियों को कभी बोझ ना समझे, क्योंकि जैसा वचन कहता है, अनजाने में ही हमने ऐसे लोगों की सेवा करते हुए स्वर्गदूतों की सेवा की है। और साथ ही साथ ना केवल हम अतिथियों का स्वागत करें, लोगों का स्वागत करें, पर सबसे बढ़कर हम यीशु का भी स्वागत करें, जिसने बपतिस्मा संस्कार के द्वारा हमारा स्वागत पहले से कर दिया है। हम हमेशा पश्चाताप करें, पाप स्वीकार संस्कार करें, उसके लिए कभी हिचके नहीं, उसके लिए कभी हम मना ना करें, पर पाप स्वीकार संस्कार करें, और वह स्थान में हम प्रभु का अपने जीवन में स्वागत करें। प्रभु हमें यह कृपा प्रदान करे। आमीन। आइए प्रिय भाई और बहनों, अब हम त्रिएक ईश्वर पर अपना विश्वास प्रकट करते हुए एक साथ बोलें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र, एक ही प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं, बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह हम मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा, और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पौंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया, और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ
और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवित और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ, वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसन्न होता है, पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुंह से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, आइए इस समय हम अपने हरेक विनतियों को, प्रार्थनाओं को प्रभु के समक्ष प्रस्तुत करें। वह ईश्वर जो हमारी सुनता है जरूर हम पर दया करेगा। पूरे विश्वास के साथ हम प्रार्थना करें। हमारा जवाब है, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता, सभी धर्माध्यक्ष, पुरोहितगण एवं धर्म संघी कलीसिया के अगुवे होने के नाते ईश्वर के राज्य और उसके विकास के लिए अथक परिश्रम कर सके, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। दुनिया के सभी ईसाई विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि वे यीशु दिव्य गुरु, सत्य और जीवन का अनुसरण करते हुए प्रेम, शांति और एकता के उदाहरण को प्रस्तुत करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सभी माताओं के लिए कि उन्हें मातृत्व जीवन में एक सुखद आनंद की अनुभूति हो सके और वे जो भी त्याग परिवार की खुशी और हित के लिए करती है, ईश्वर उन्हें पुरस्कृत करे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। निसंतान दंपतियों के लिए जो संतान प्राप्त करने की तीव्र इच्छा के बावजूद असफल होते हैं और दूसरों के बच्चों को गोद लेकर अपनी लालसा पूरी करते हैं, उनके जीवन में खुशी और संतुष्टि का अनुभव हो सके, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हमने अपने कुछ प्रार्थनाएं तेरे सम्मुख प्रस्तुत किए हैं। तू हम सब का दिल जानता है। तू जानता है हमें किन किन बातों की ज़रूरत है। तू जानता है कि हम किन आशीषों के लिए लालायित हैं। प्रभु, किसी की प्रार्थना अनसुनी ना कर, पर सब पर अपनी कृपा का भंडार खोल दे। हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। को ग्रहण करो, पावन मानो, पावन मानो, पावन मानो। प्रभु मेरी भेंट को ग्रहण करो। जो कुछ मैं हूँ, जो मैं करता, जो कुछ मैं हूँ, जो मैं करता, मेरा सब कुछ तेरा, तुझे समर्पित करूं, तुझे समर्पित करूं। प्रभु मेरी भेंट को ग्रहण करो, पावन मानो।
प्रिय भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करे। हे ईश्वर, तू अपने संस्कार को फलप्रद बनाता है। हमें यह वर दे कि तेरे प्रति हमारे सेवा कार्य इन पवित्र उपहारों के योग्य बन जाएं। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने पतित मानव पर तरस खाकर स्वयं को दीन बना लिया और कुंवारी मरियम से जन्म लेने की कृपा की। इन्होंने क्रूस की यातना सहकर हमें अनंत मृत्यु से मुक्त कर दिया और पुनर्जीवित होकर हमें अनंत जीवन प्रदान किया है। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान गाते हैं। प्रभु परमेश्वर की जय जयकार। पावन 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 ईश्वर, भूअंबर के स्वामी, भूअंबर के स्वामी। जो आते हैं प्रभु सुनाम पर, जो आते हैं प्रभु सुनाम पर, धन्य धन्य हो सब हर जाति। प्रभु का जय जयकार करो। पावन 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 ईश्वर, भूअंबर के स्वामी, भूअंबर के स्वामी। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब
इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे हे प्रभु, जब हम ये रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। हम विशेष रूप से उन सभी मृत विश्वासियों की अनंत आत्म शांति के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके लिए मिस्सा बलिदान अर्पित है। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल। विशेष रूप से जो आज का मिस्सा बलिदान धन्यवाद के रूप में अर्पित करते हैं, विभिन्न उद्देश्यों के लिए अर्पित करते हैं। और मैं आज विशेष रूप से मेरी भांजी जसलिन जोसेफ और साथ ही साथ रोजालिया के लिए प्रार्थना करता हूँ। ईश्वर आप उन सबको भरपूर आशीष दे कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है,
मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। ख्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, हम तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाले हैं। ये हमारे लिए विचार और दंड का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से हमारा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखें। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हैं वे जो मेमने के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करते रहें। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो दिव्य बलि हमने तुझे चढ़ाई है वह हमें पोषित करके जीवन प्रदान करे। हम अटूट प्रेम में तुझसे संयुक्त रहकर जीवन में चिरस्थायी फल उत्पन्न करे। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले। यह मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। कर हम गाएंगे आज प्रभु के गाने, प्रेम भरे ये तराने। दिल मिल कर हम गाएंगे आज प्रभु के गाने, प्रेम भरे ये तराने। जीवन अमृत पाएंगे, फूल चुन चुन चढ़ाएंगे, आशीष पाएंगे, हम दिल सजाएंगे, शीश प्रभु को नवाए। गाए मन भाए, गाए मन भाए, आज प्रभु के गाने, प्रेम भरे ये तराने। दिल में
मिलकर